डॉक्टर शीमा साहबा, आप समझती हैं कि इसराइल न्यूक्लियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है? अगर ऐसा होगा तो फिर तो दुनिया जो है यकीनन थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने पे है। और दूसरा सवाल मैं आपसे आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से करना चाहूँगी। ईरान ने एक ऑप्शन ये भी दिया है कि वो ममालिक जो अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को अपने मुल्क से निकालते हैं तो उनको आबनाए हुर्मुज़ से रास्ता मिल जाएगा, वो वहाँ से गुजर सकते हैं। हाँ, ये ट्रम्प ने बयान दिया है, लेकिन उनके नेवल चीफ ने कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वो सही। अब इसमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, या उन्होंने कहा कि नहीं, ये वायबल नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और हम्म। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो अकलौता इनके पास, ईरान के पास एक है हम्म। हथियार, जिससे ये दुनिया को इस चीज़ पे मजबूर कर सकते हैं, जिनके ऊपर जो है प्रॉब्लम है कि हम्म। इस दफ़ा अमेरिका को फेस कीपिंग देने की बजाय, फेस सेविंग देने की बजाय ईरान को दे दी जाए, तो हम्म। उसमें क्या हर्ज है। लेकिन हम्म। बहरहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। अब बात हम्म। यहीं पे आके खत्म हुई है, हो रही है कि अमेरिका के पास ना तो लड़ने के लिए कुछ है, और ना ही वो लड़ने के लिए उनके पास जो ग्राउंड, हम्म। उनके हम्म। जो डोमेस्टिक नैरेटिव है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वो हम्म। लड़ना चाहते भी नहीं है। तो वो तो आए थे हम्म। बस मदूरो की तरह, इसको हम्म। दूध में से मक्खी की तरह करेंगे और बस हम्म। ऑ एंड शॉक और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन लंबी जंग उनके लिए बहुत मुश्किल है, डॉक्टर इसीलिए शीमा, अब एक वो बहुत व्हाइट इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी। सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अमेरिका के सर पे जो सुपर पावर का क्राउन है वो उतर चुका है या उतरने के बिल्कुल करीब है? देखें, ये जो एम्पायर्स होती हैं, ये जब हम्म। अपनी डाउनफॉल की तरफ जाती हैं, बहुत ब्रूटल हो जाती हैं। और हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि ये बहुत हम्म। कोई आराम से कोई एम्पायर गई हो। अब इस सही। एम्पायर का ये है कि ये तो रोग हो चुकी है, लेकिन हम्म। जिनकी तरफ हम देख रहे हैं वो फिलहाल खुद को प्रिपेयर्ड ही नहीं समझ रहे हैं। वो सिर्फ जो है वो बिहाइंड द क्लोज डोर जो है वो हम्म। हेल्प कर देते हैं, डिप्लोमेटिक कोई एक आध बयान दे देते हैं। लेकिन उनको इससे थोड़ा-सा ज़्यादा करना पड़ेगा, तब हम्म। जाके जो हम जैसे लोग हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कोई पुराना सूरज जो है वो गरूब हो रहा है और नया तुलू हम्म। हो रहा है, वरना यही सही। यूनिपोलैरिटी है। और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। 100 साल से हम्म। और भी ये चल सकती है, लेकिन इसको कितना चलने देना है, ये चीज़ इसके लिए बहुत डिसाइसिव है। और अगर हम्म। ईरान इस बात को सह जाता है, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे, नेगोशिएशन की टेबल पे हम नहीं बैठेंगे, और ये बल्कि हम्म। बैठना इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है, जब उनको पता है कि ऐसा इसके बाद भी होना है, बिल्कुल सही। और होते हम्म। चले जाना है। अगले हम्म। 20 साल भी इंतज़ार कर लेंगे, तो क्यों ना फिर अभी सहकर जो इसका नतीजा निकलता है वो निकाल लें, हम्म। और उसके बाद अगर बच जाते हैं। तो आज मैं सुन रही थी, उनके हम्म। एक डिप्लोमैट हैं, वो कह रहे थे कि हम स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे बाकायदा टोल टैक्स लगाएँगे, और इस पे से कोई भी फ्री शिपिंग नहीं जा जी पाएगी। जी जी अब जी। देखना ये है हम्म। कि जो हम लोग आज बात कर रहे हैं रैशनैलिटी की और रैशनल होने हम्म। की, मसला ये है कि जब ऑफ कोर्स गल्फ में जब दुम पे पैर आया है तभी समझ में आना था, वरना तो वो देखिए आप एक अजीब बेलाकोस्ट और बिज़ार किस्म की टर्म्स लेकर आप उन्हें कहते हैं बैठ जाएँ, वो बैठ रहे हैं, रशिया से कहते हैं वो बैठ जाता है। हम्म। तो आपको तब उसकी मीडिएशन की हम्म। बात करनी चाहिए। जब हम्म। आप उनसे कह रहे थे कि ये 3 जो है वो शराइत हैं, और एक चौथी जो है वो बस ये है कि ईरानी जो हैं वो आ जाएँ और थो 2-3 हमें डांस भी करके दिखा दें, तो तब हम इन पे हमला नहीं करेंगे। तो ईरानी अगर ये भी मान जाएँगे तो इन पे हमला ज़रूर होना है, और इनका सही। सीरिया वाला हश्र ज़रूर होना है। तो मेरा हम्म। ख़्याल है कि इनको ज़्यादा तमाशा लगाने से हम्म। न्यूक्लियर हो जाना चाहिए। ये इसमें सिनिसिज़्म नहीं है। इनको बिल्कुल सही। बाकायदा पब्लिकली अनाउंस करके इस रीजन को अगर हम्म। स्टेबल करना है, तो हम्म। एक न्यूक्लियर पावर बन जाना चाहिए, ताकि ये तमाशा जो है वो खत्म हो। वरना ये कभी खत्म नहीं होगा, ये एक डिसाइसिव चीज होगी। तो दूसरी बिल्कुल सही। पार्टी जो है वो हम्म। ताकत, और वो डिसाइसिवली, आप ये तो नहीं कह सकते कि इसी हम्म। जंग में हम्म। अमेरिका का डाउनफॉल हम्म। हम देख लेंगे। हम नहीं हम्म। देखेंगे। हम हम्म। ईरान की तबाही बर्बादी जरूर देख रहे होंगे। उस हम्म। तबाही और बर्बादी से हम्म। मजीद बचने के लिए ईरान को जो है वो न्यूक्लियर यानी ऑप्शन जिस की तरफ मकसद के चले लिए जाना। अमेरिका इसराइल ने ये जंग छेड़ी है, इस जंग के बाद ईरान अपने उन मकासद में मजीद मजबूत होगा और सोचने पर मजबूर होगा कि अपने जो मोटिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें हासिल करे।